नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? तो चलिए आज हम बात करते हैं बिहार जीविका रिक्वायरमेंट 2025 के बारे में। अभी हाल ही में बहुत सारा नोटिफिकेशन आपको देखने को मिला होगा सोशल मीडिया के माध्यम से कि जीविका की बहाली आई हुई है। उसका डेट अभी 18 अगस्त तक था, उसको बढ़ा के 22 अगस्त तक कर दिया गया है। तो उसके बारे में हम थोड़ा डीपली जानेंगे कि आखिर ये है क्या। तो आपके सामने वहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे जीविका के बारे में पूरा डिटेल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि बिहार जीविका रिक्वायरमेंट 2025 बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी यानी BRLPS द्वारा दी गई है। एक महत्वपूर्ण भर्ती है जो ग्रामीण विकास में योगदान देने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को सुनहरा अवसर प्रदान करती है। इसके अंदर जो ये ब्लॉक में काम करती है, ब्लॉक स्तर पे काम करती है। इसके अंदर बहुत सारे वैकेंसी है जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। फिलहाल ये जानिए कि इसकी डेट जो है अप्लाई करने का वो 22 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। आगे इसको हम थोड़ा सा आगे नीचे करके इसको पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि भर्ती का नाम क्या है, जीविका रिक्वायरमेंट 2025, और ये विभाग का नाम हो गया बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी। कुल पद कितने हैं? तो 2747 पद हैं। आवेदन का तरीका क्या है, ऑफलाइन की ऑनलाइन? तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा, किसी भी साइबर से या खुद से कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आवेदन की अंतिम तिथि कितनी है? तो 18 अगस्त तक थी, जिसे बढ़ा के 22 अगस्त तक कर दी गई है। और कहाँ से इसको ऑनलाइन करेंगे? तो नीचे यहाँ पे आपको वेबसाइट का नाम दिया हुआ है, यहाँ पे brlps.in पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है ये फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए वहाँ पे लिंक शो हो जाएगा। आपको अगर दिक्कत होती है तो फिर नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, जिससे डायरेक्ट आप लिंक पे जाके विजिट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा इसके बात करते हैं ये प्रोजेक्ट के बारे में। तो ये बिहार गवर्नमेंट का जो है बहुत ही बेहतर जो योजना है, जिसके अंदर 1.3 करोड़ ग्रामीण परिवारों तक पहुंच बनाई गई है, और इसमें से कम 10.47 लाख महिला इसमें काम करती हैं आपको। ठीक है, और 69,257 ग्राम संगठनों में इसकी विस्तार की गई है, जिसमें से 1646 क्लस्टर स्तर पे संघ इसके साथ काम करते हैं। संस्थानों में जो बजट होता है बिहार गवर्नमेंट का, उसमें से 11,000 करोड़ से भी अधिक निधि जुटाई जाती है, जो बैंकों से 35,000 करोड़ से अधिक का लाभ उठाया जाता है इसमें। मतलब ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है पूरे बिहार के अंदर, और इसमें एक बहुत बड़ा वर्ग जो है काम कर रहा है, महिलाएं अधिक है इसमें, और पुरुष वर्ग भी इसमें जो है अलग अलग बुक कीपर या अलग अलग पोस्ट पे जो है काम करते हैं, और बेहतरीन तरीके से जो है समाज का सेवा करते हुए भी पैसे कमा रहे हैं। यहाँ पे पोस्ट की बात की जाए, कौन कौन सी इसमें पोस्ट है, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे बिहार जीविका रिक्वायरमेंट 2025 के अनुसार पात्रता पद के अनुसार अलग अलग पद है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला यहाँ पे जो पद है वो है ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का। इसके लिए आपको किसी विषय में स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। आपको साइंस हो, कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। दूसरा है लाइबिलिटी स्पेशलिस्ट, यानी इसमें कृषि, पशुपालन, डेयरी, टेक्नोलॉजी या संबंधित क्षेत्र में स्नातक कोर यानी पीजी या डिप्लोमा होना चाहिए। लाइवलीहुड का मतलब ये होता है कि आपको जो है टेक्निकली आपको कृषि से हो या पशुपालन, डेयरी का भी ट्रेनिंग होता है। आपको हर जिला में एक ऑफिस बनाया गया है, या डेयरी का भी ट्रेनिंग होता है जिसके साथ प्रमाण पत्र आपको मिलता है। तो उस प्रकार की अगर आपको कोई नॉलेज है तो इसमें आपको रखा जाता है, ताकि आपका जब सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद जो है महिला संगठनों का जो सीएम होती है, सेंटर मॉनिटर होती है, उनको ग्राम स्तर पे जाकर ट्रेनिंग देना, और समाज में आपको कृषि या डेयरी या अन्य क्षेत्र, जिस क्षेत्र से आप ट्रेनिंग करके आए हुए हैं उस क्षेत्र के बारे में विस्तार करना, इसके लिए इसकी वैकेंसी होती है। तीसरा होता है एरिया कोऑर्डिनेटर, जो किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए, जो सीएम को मैनेज करते हैं, सेंट्रल मॉनिटर को मैनेज करती हैं जीविका डिपार्टमेंट में। अकाउंटेंट तो पता ही है, इसमें आपको कॉमर्स में स्नातक होना चाहिए। मार्क्स मैटर नहीं करता कितना परसेंट होना चाहिए, बस स्नातक होना चाहिए। ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपको मतलब कार्यालय के अंदर काम करने के लिए उसके डॉक्यूमेंट और ऑफिस से काम संबंधित काम के लिए आपको किसी विषय में स्नातक होना चाहिए, और हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये कंप्यूटर अगर आप जानते हैं तो आपके लिए ये भी अच्छा है, बाकी तो वरिए सकते हैं, लेकिन ये भी आपके लिए अच्छा है। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए क्या करना है आपको? पुलिस के लिए स्नातक चाहिए इसमें, अगर महिला है तो आपको इंटरमीडिएट भी किए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, ब्लॉक आईटी
एग्जीक्यूटिव के लिए आपको बीटेक होना चाहिए, सीएस होना चाहिए, बीटेक आईटी या बीएस सीएस होना चाहिए, बीसीए होना चाहिए या बीएससी आईटी या पीजीडीसीए भी किए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 पोस्ट की वैकेंसी है। लगभग वैकेंसी जो आपको स्नातक पे है, एक वैकेंसी इंटरमीडिएट पे है जो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की है, जो महिला ही भर सकती हैं। तो बहुत ही अच्छी पोस्ट है जिसके अंदर आप अप्लाई करके आप जीविका के साथ अपना जो सेवा प्रदान कर सकते हैं। यहाँ पे इसमें आपको करना क्या है, यहाँ पे जीविका के रिक्वायरमेंट के लिए कुछ डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको हाल ही की पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो चाहिए, आपके पास होने चाहिए। स्कैन किया हुआ रंगीन हस्ताक्षर चाहिए आपको, साफ एकदम हस्ताक्षर एकदम होनी चाहिए, एकदम क्लियर। और ये काले और नीले पेन से होने चाहिए आपका हस्ताक्षर जो है, इसको ध्यान देना होगा, नहीं तो आपको फॉर्म भरने के बाद भी आपको फॉर्म इनकम्प्लीट हो जाएगा, छट जाएगा, पेंडिंग में चला जाएगा। ठीक है, तो आपका सिग्नेचर चाहिए, आपका रंगीन फोटो चाहिए। अंतिम योग्यता मार्कशीट, यानी सबसे लास्ट एजुकेशन आपका कौन सा है। जैसे अगर आप इंटर किए हुए हैं तो इंटर का लगाएंगे, अगर ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन का लगाएंगे, लास्ट एजुकेशन लगाएंगे। मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन में हम मैट्रिक का नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट ग्रेजुएशन का लगाएंगे। लास्ट एजुकेशन का डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना होता है। जब आप ऑनलाइन करेंगे तो इसमें, जब आगे बढ़ेंगे तो इसमें आपको दिखाई देगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि SC ST BC EBC या EWS श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए बिहार सरकार द्वारा जाति प्रमाण पत्र SDO के उच्च स्तर से, यानी अनुमंडल स्तर से आपको जाति बनाना पड़ेगा, क्रिमिनल बनाना पड़ेगा। आपको अगर जाति में छूट चाहिए तो ये बना के आपको देना पड़ेगा। ये प्रखंड स्तर से बिल्कुल नहीं चलेगा, आपको अनुमंडल स्तर से बना के आपको अपलोड करने पड़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो ये तो क्लियर ही है क्या, ये जो वैकेंसी है वो मूल रूप से बिहार के निवासियों के लिए है। तो आपको बिहार के मूल निवासी के लिए निवास प्रमाण पत्र देना आवश्यक है, तो निवास भी आपको लगेगा इसमें। अगर आप विकलांग है, दिव्यांग है, तो VIDDOH और MD उम्मीदवारों के लिए बिहार सरकार के द्वारा सिविल सर्जन द्वारा जारी हाल ही में प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। यानी डिस्ट्रिक्ट में जो हॉस्पिटल होती है, पूरे डिस्ट्रिक्ट का जो कोऑर्डिनेट करती है सदर हॉस्पिटल, उसके अंदर जो सिविल सर्जन होते हैं उनके द्वारा जारी किया हुआ विकलांग सर्टिफिकेट आपको लगाने पड़ेंगे। अगर आप विकलांग है, दिव्यांग है, तो आपको लगाने पड़ेंगे इसमें। उसके बाद आधार कार्ड या पैन कार्ड की स्कैन कॉपी आपको चाहिए, दोनों में से कोई एक। तो आधार कार्ड तो सबके पास होता है, पैन कार्ड ना भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आधार कार्ड का कॉपी यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, और सबसे लास्ट जो कंप्यूटर से संबंधित पोस्ट होते हैं, जैसे IT वाले हैं या ऑफिस असिस्टेंट के लिए है, तो उसमें आपको कंप्यूटर का टाइपिंग आपको चाहिए। उसमें आपकी स्पीड 35 होनी चाहिए पर मिनट। ठीक है, हिंदी में 30 होनी चाहिए और इंग्लिश में 35 पर मिनट होनी चाहिए, तो जाके आप इसके लिए एलिजिबल होंगे यहाँ पे। ठीक है, और आपको सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, जो आप PGDC किए हैं, कि BCA किए हैं, कि ITCS या IT किए हुए हैं, तो ये आपको देना पड़ेगा, इसमें अपलोड करना पड़ेगा। तो इतने डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेट दिया हुआ है, अंतिम तिथि दिया हुआ है, सॉरी, आवेदन करने की शुरू तिथि 30 जुलाई 2025 को, और अंतिम तिथि यहाँ पे है 22 अगस्त 2025 को। तो आपके पास अभी भी मौका है कि आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे वेबसाइट का नाम दिया हुआ है। ठीक है, और टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको केवल चयनित पदों के लिए CBT के बाद घोषित की जाएगी, यानी एग्जाम इसका होता है या सिलेक्शन जो भी होता है, इसके जो अगली नोटिफिकेशन में हम बताएंगे कैसे इसका सिलेक्शन होगा। तो सभी सिलेक्शन होने के बाद जो है लास्ट मेरिट के पहले आपका CBT होगा, यानी आपका टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे CBT का मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है यहाँ पे। तो टाइपिंग टेस्ट आपका देखा जाएगा यहाँ पे उन 2 पदों के लिए जो कंप्यूटर से संबंधित है। यहाँ पे एज की यहाँ पे बात करें हम लोग, तो आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष आपको चाहिए और अधिकतम आपको 37 वर्ष पुरुष के लिए होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप कास्ट का वो लगाते हैं, कास्ट के लिए छूट लगाते हैं, तो फिर आपको 40 हो जाएगा, और ST ST के लिए 42 हो जाएगा। सामान्य वर्ग के लिए आपको 37 वर्ष आपको होने चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। प्रोजेक्ट ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए यहाँ पे 73 पद है यहाँ पे, और इसके लिए आपको जो सैलरी है वो 36,101 है। ठीक है, ये जो एज है ये सभी पदों में 37 वर्ष आपको चाहिए सामान्य वर्ग के लिए। अगर आप ST से बिलोंग करते हैं, OBC से बिलोंग करते हैं, तो फिर आपका 40 और 42 भी बढ़ जाता है यहाँ पे।
तो हम बात कर रहे थे कि ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए आपको 73 पद है, जिसमें 36,101 सैलरी है। ठीक है। लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट के लिए आपको 235 पद है, जिसकी सैलरी 32,458 होगी। एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए आपका 374 पद है, जिसमें से 22,622 की सैलरी होती है। अकाउंटेंट के लिए टोटल 167 पद है, जिसमें से 22,662 प्रति माह जो है आपकी सैलरी रहेगी। ऑफिस असिस्टेंट के लिए 187 पद है, जिसकी सैलरी 15,990 होती है। और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए 1170 पद है, जिसमें से 15,990 जो है ये सैलरी होगी। सबसे ज्यादा जो आपका सीट है वो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में ही है। ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव के लिए 534 पद है, जिसकी सैलरी 22,662 है। तो सैलरी भी बहुत बढ़िया है। आप अपने ग्रामीण, आप जिस भी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आपके हर क्षेत्र के आसपास ब्लॉक में इसकी वैकेंसी, इसका ऑफिस रहता है। और ये जो है प्रखंड स्तर पे ही आपको काम करना होता है, एक टीम की तरह। हर जगह जीविका की ऑफिस रहती है। एक बहुत ही सम्मानजनक सैलरी है, जिसके साथ आप अप्लाई करके अपनी नौकरी को स्थायी रूप से कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं छूट की। यहाँ पे देखिए आप फीस का, तो यहाँ पे दिया हुआ है आपके कि बिहार जीविका रिक्वायरमेंट 2025 में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की श्रेणी के आधार पर आवेदन शुल्क देना होगा। शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया जाएगा। नीचे आवेदन शुल्क का विवरण बुलेट पॉइंट में दिया गया है। यहाँ पे हम बनाए हुए हैं कि अनारक्षित यानी यूआर उच्च रैंक के लिए आपको या ईडब्ल्यूएस लगा देते हैं, या बीसी या ईबीसी के लिए आपको 800 रुपये फीस देने पड़ेंगे। 800 रुपये का आपका चालान कटेगा या आपका पेमेंट कटेगा। ठीक है। अगर आप एसी एसटी हैं, दिव्यांग है, तो आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है। और ये दोनों पेमेंट जो है आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ पे आवेदन शुल्क जो है गैर वापसी है। ये अगर किसी कारणवश से फॉर्म पेंडिंग हो जाता है या छट जाता है, तो फिर ये पैसे आपको वापस बैंक में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ये तो वो इससे ये हम कहेंगे आपको कि ध्यान से आप फॉर्म भरें, ताकि आपका फॉर्म जो है एक्सेप्ट हो जाए। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा केयरफुली जो है फॉर्म को भरना पड़ेगा आपको। ठीक है। वेबसाइट का नाम यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, यहाँ पे आपको इस पे जाना है। और इस पे जाने के बाद जो है आपका ऐसा नोटिफिकेशन आपको दिखाई देगा, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे इसमें आपको कैरियर सेक्शन में जाना है। आपको मोबाइल पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वेबसाइट में जाना, यहाँ पे कैरियर सेक्शन में जाना है और बिहार जीविका रिक्वायरमेंट 2025 ऑनलाइन अप्लाई का लिंक वहाँ पे आपको शो करेगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है। वहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको कि अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करने के लिए रजिस्टर करें। वहाँ पे रजिस्टर करने ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर वहाँ पे सबमिट करेंगे। उसके बाद आपको व्यक्तिगत जानकारी आपको देनी पड़ेगी, जैसे नाम, पता, डिस्ट्रिक्ट, विलेज। उसके बाद आपको शैक्षिक योजना, एजुकेशन डिटेल देना पड़ेगा, आपका रोल नंबर, रोल कोड, एजुकेशन कोर्स, बोर्ड, ये सब देना पड़ेगा। उसके बाद श्रेणी देना पड़ेगा आपको, जाति कौन सी देनी पड़ेगी। उसके बाद फोटो और हस्ताक्षर और आपका एजुकेशन डॉक्यूमेंट जो है वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। वहाँ पे तो आपको फाइल साइज में अपलोड करना पड़ेगा। तो किसी भी डॉक्यूमेंट का साइज हम कैसे कम और ज़्यादा करते हैं, उसके लिए इसी चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा कि कैसे ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, तो उसमें अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट का साइज कैसे करते हैं। तो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अगर लास्ट जो प्रोसेस होता है वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा 800 या 500 रुपये का, तो जो आपको फोन पे, गूगल पे या किसी भी यूपीआई या एटीएम या डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्म की समीक्षा कर लें, एक बार रिव्यू कर लें, सभी फॉर्म को ऊपर से नीचे तक चेक कर लें कि हाँ हमारा सारा डिटेल मेंशन जो किए हैं वो सही है, करेक्ट है। उसके बाद आपको आवेदन को फाइनल सबमिट करना पड़ेगा और आवेदन पत्र का एक प्रिंट आउट रख लेंगे। जैसे फाइनल सबमिट करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन के साथ साथ वहाँ पे पेमेंट डिटेल के साथ साथ आपका पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, उसको डाउनलोड करके आप अपने पास रख लेंगे वहाँ पे। ठीक है। तो ये करने के बाद आपको ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी पड़ेंगी। ठीक है। तो वो करने के बाद जो है फिर आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और अगले आदेश का हम लोग वेट करेंगे। यहाँ पे कुछ एक बात कर लेते हैं। यहाँ पे उसकी जो चयन प्रक्रिया है उसके बारे में। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपको कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी सीबीटी, कंप्यूटर बाइट टेस्ट के बारे में। यहाँ पे बहु विकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी आपको ऑब्जेक्टिव होंगे। यहाँ पे इसमें कौन कौन से होंगे, तो सामान्य ज्ञान होंगे, आपको जनरल होंगे, आपको जीएस होगा इसमें। ठीक है। जीएस होगा इसमें, आपको तार्किक योग्यता होगा यानी रीजनिंग होगा,
मात्रात्मक योग्यता होगा यानी इसमें आपको मैथ में मिलेंगे, और विषय ज्ञान जैसे खंड यानी आपको इंटरमेटिक बेस्ड जो भी क्वेश्चन होते हैं, हिस्ट्री, भूगोल, साइंस, सॉरी, नागरिक शास्त्र और हिस्ट्री, और आपको भूगोल से संबंधित, हिंदी से संबंधित वो भी कुछ क्वेश्चन होंगे यहाँ पे। बेसिकली आपको जीएस, ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे रीजनिंग, मैथ और बाकी से विषयों से मिला के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अवधि आपको 70 से 80 मिनट मिलेगा टाइम आपको। कुल अंक आपको 60 से 70 पद के अनुसार आपको कुल अंक मिलेंगे आपको, जिसमें से आपका कट ऑफ रहेगा यूआर के लिए, उच्च रैंक के लिए आपको रहेगा 50%, और बाकी बीसी के लिए, ईबीसी के लिए आपको रहेगा 45%, और एससी एसटी के लिए 40% आपको रहेगा। सिलेक्शन आपको इस पे होगा आपको, तो 50% कम से कम कट ऑफ आपका रहेगा जनरल के लिए और ओबीसी के लिए। ईडब्ल्यूएस जो लगाते हैं बीसी ईबीसी के लिए 45% और एससी एसटी के लिए 40% रहेगा आपका। और इसके अलावे जो कंप्यूटर आधारित टेस्ट देते हैं उनके लिए आपको ब्लॉक आईटी कार्यालय के लिए यानी हिंदी और अंग्रेजी का टाइपिंग रहेगा, जो पर मिनट 35 टेक्स्ट रहेंगे इंग्लिश में और पर मिनट 30 टेक्स्ट रहेंगे हिंदी में। तो ये आपको अलग से देना पड़ेगा। जो ऑफिस असिस्टेंट और कंप्यूटर आधारित जो जॉब होती है उसके लिए जो अप्लाई करते हैं उसके लिए, तो ये बहुत ईजी है, और जो नियमित रूप से पढ़ाई करते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, ये निकाल सकते हैं। तो अभी भी आपको समय है, आप बिल्कुल भी समय का दुरुपयोग ना करें, उपयोग करें, और तुरंत जाके किसी भी साइबर से, या आपको हम लिंक नहीं देंगे, आप खुद से ही अप्लाई करके और फॉर्म को सबमिट करें। और जैसे ही इसका अगला नोटिफिकेशन आएगा आपको इस चैनल के माध्यम से हम बताएंगे कि किस प्रकार से एग्जाम होगा, कौन कौन से विषय पूछी जाएगी, किस प्रकार का क्वेश्चन होगा, और एग्जाम दें और अस्थायी रूप से यहाँ पे जॉब करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी वीडियो हम बनाए हुए हैं आपको लोग लिए। आपको पसंद आएगा तो कमेंट में अच्छी अच्छी बातें लिखें, इसको शेयर करें, लाइक कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ इसकी चर्चा करें, और ढेर सारा प्यार दें चैनल को। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, धन्यवाद।